मुंबई में एसीबी ने ड्रग्स के खिलाफ किया अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन। समंदर के बीच क्रूज पर हो रही हाई प्रोफाइल पार्टी पर छापेमारी में पकड़ा गया शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। एनसीबी शाहरुख के बेटे आर्यन खान को मुंबई लाई, हो रही है पूछताछ। एनसीबी ने आर्यन खान का मोबाइल फोन किया जब्त, खंगाले जा रहे हैं चैट्स। क्रूज पर छापेमारी के दौरान एनसीबी ने भारी मात्रा में बरामद की ड्रग्स। आर्यन खान और 2 लड़कियों समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया, 2 लोगों को छोड़ा। हिरासत में लिए गए लोगों में अरबाज मर्चेंट और विक्रांत नाम का 2 शख्स भी शामिल। बॉलीवुड स्टार के बेटे के बताए जा रहे हैं करीबी। क्रूज से बरामद ड्रग्स में करीब 30 ग्राम चरस, 20 ग्राम कोकेन, 25 एमडीएमए ड्रग्स की टेबलेट्स, 10 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद। कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया है वो नीचे लो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। अभी 8 से 10 जनों को भी वी आर इन्वेस्टिगेट। मुंबई से 2 अक्टूबर को निकला था क्रूज, कल होनी थी मुंबई वापसी से पहले एनसीबी ने की छापेमारी। सूत्रों के मुताबिक क्रूज पर कुल 1800 लोग थे सवार, इनमें 600 हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे। महंगे दामों पर खरीदे गए थे क्रूज पार्टी के एंट्री पास। 60,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक रखी गई थी कीमत। क्रूज पार्टी एक विदेशी कंपनी और एक एंटरटेनमेंट चैनल ने मिलकर आयोजित कराई थी। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी ने पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन काशिफ खान को पूछताछ के लिए किया तलब। एफटीवी इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं काशिफ। कोर्ट लिया क्रूज के प्रेसिडेंट और सीईओ जुर्गन बेलोम का बयान। क्रूज से नहीं, कुछ लोगों के सामान और उनके पास से बरामद हुई ड्रग्स। क्रूज पर सिर्फ गरबा, डांस और एंटरटेनमेंट का था इंतजाम। एनसीबी चीफ प्रधान ने आज तक से खास बातचीत में बताया, क्रूज पर ड्रग्स पार्टी की खुफिया सूचना के बाद 22 एनसीबी अफसर यात्री बनकर पहुंचे थे। एनसीबी चीफ प्रधान ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। 1800 लोगों में अगर सिर्फ 8 लोगों को हिरासत में लिया गया तो जाहिर है इनकी भूमिका संदिग्ध होगी। एनसीबी चीफ का बड़ा बयान, ड्रग्स केस में नहीं देखा जाएगा अमीर गरीब आरोपियों पर समान भाव से होगी कार्रवाई। वो 4 भी हो सकते हैं, 8 भी। बेटा है, कौन फिल्म स्टार का बेटा है, ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है एक समान पैमाने से कार्रवाई करना और उसी पैमाने से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्रूज पर हिरासत में लिए गए सभी आरोपियों का होगा मेडिकल टेस्ट। मुंबई में मेडिकल टेस्ट कराने की तैयारी। जम्मू कश्मीर के उरी में एलओसी के करीब भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप पकड़ी गई। 25 से 30 किलो हेरोइन बरामद। उरी में एलओसी के करीब से बरामद हेरोइन की 25 करोड़ से ज्यादा आकी जा रही है कीमत। पाकिस्तानी तस्कर गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी। अब तक मतगणना में टीएमसी 3 सीटों पर आगे। भवानीपुर विधानसभा सीट पर सीएम ममता बनर्जी बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल से करीब 37,000 वोटों से आगे। काउंटिंग सेंटर के बाहर कड़ा सुरक्षा पहरा। भवानीपुर में 1,20,000 के करीब हुआ था मतदान। 21 राउंड होगी काउंटिंग। सीएम ममता के आवास पर अभी से जश्न शुरू, जोश में दिख रहे हैं टीएमसी कार्यकर्ता। टीएमसी मंत्री फरहाद हाकिम का दावा, भवानीपुर सीट पर रिकॉर्ड मतों से होगी ममता बनर्जी की जीत। भवानीपुर में बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को अभी से सताया मतगणना के बाद हिंसा का डर। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखा पत्र में कहा, चुनाव बाद की हिंसा पर रोक के लिए उपाय करने की मांग। पूर्व में हुई हिंसा का दिया हवाला। गुजरात के गांधीनगर नगर पालिका चुनाव जारी, शाम 6 बजे तक होंगे मतदान। गांधीनगर में 11 वार्ड की 44 सीटों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। 5 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। गांधीनगर निकाय चुनाव में पीएम मोदी की मां हीराबेन भी डालती नजर आई वोट। 100 साल की उम्र में लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी और परिजन भी थे साथ। ओडिशा के पीपली विधानसभा उपचुनाव की मतगणना में बीजेडी उम्मीदवार आगे। पहले राउंड में ही 1400 वोटों की बढ़त, दूसरे पायदान पर बीजेपी। यूपी के अमरोहा पहुंचे बीएसपी सांसद दानिश अली ने ईवीएम से चुनाव पर उठाया सवाल। बैलेट चुनाव की मांग। दानिश अली ने कहा, अमेरिका जैसे विकसित देश में बैलेट चुनाव होता है, आखिर ऐसा क्या कि भारत में नहीं हो सकता। लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट चुनाव को जरूरी बताया। जम्मू कश्मीर में ड्रोन वाली एक और साजिश बेनकाब। फलियान इलाके में गिराए गए हथियार, AK-47 समेत कई हथियार और कारतूस बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। आसनसोल में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंची पश्चिम बंगाल बीजेपी महिला मोर्चा के अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल। पीड़ितों ने सुनाया दुखड़ा, कोई सरकार मदद नहीं मिलने का दिया हवाला। लालू परिवार में तकरार की एक और सीरीज। बड़े बेटे तेज प्रताप ने तेजस्वी पर इशारों में किया वार।
तेज प्रताप का आरोप, लालू यादव को पटना आने से रोका जा रहा है। कहा कुछ लोग अध्यक्ष बनने का देख रहे हैं सपना। आरजेडी में कुछ लोग जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देख लिए, 4-5 लोग हैं। महीना भर साल भर हो गया, हमारे पिताजी को वही रोक के रखा हुआ। तेज प्रताप के आरोपों से जेडीयू को मिला मौका। नीरज कुमार ने तेजस्वी से किया सवाल, बताएं लालू को बंधक बनाने का क्या है मामला। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू की राजनीतिक विरासत के लिए तेज प्रताप का किया समर्थन। कहा बड़ा बेटा होने के साथ साथ तेजस्वी से ज्यादा शिक्षित हैं तेज प्रताप। सीहोर पहुंचे पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर दिया बयान। राहुल प्रियंका की लीडरशिप लायक उम्र नहीं। अजीज कुरैशी ने कहा राहुल गांधी प्रियंका गांधी में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी आनी चाहिए वो पूरी तरह से नहीं आई। उनके आसपास घिरे लोगों को सिर्फ अपने स्वार्थ से मतलब। अजीज कुरैशी ने बीजेपी पर किया वार। कहा यूपी में बीजेपी अगर नहीं हारती तो तबाह हो जाएगा मुल्क। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं हारती है तो पूरा मुल्क बर्बाद तबाह हो जाएगा। मतलब पूरा पहला हमारा इम्तिहान है असेंबली का चुनाव। अजीज कुरैशी ने खुलकर की समाजवादी पार्टी की वकालत। कहा हमें अखिलेश यादव का ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए समर्थन। शिमला में कांग्रेस ने की विशेष बैठक, उपचुनाव की रणनीति पर किया मंथन। मुजफ्फरपुर में खादी मॉल और कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलेगी राज्य सरकार। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दी जानकारी। शाहनवाज हुसैन ने कहा मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य सुविधा में नंबर 1 बनाने का होगा प्रयास। नीति आयोग की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर में बताई गई है खस्ताहाल स्वास्थ्य सेवा। धान की खरीद पर छिड़े घमासान के बीच अमृतसर में आंधी बारिश का टूटा कहर। सैकड़ों एकड़ धान की फसल गिरने से हुई बर्बाद। खरगोन में प्याज की फसल पर जलेबी वायरस का अटैक। फसल बर्बाद होने से किसान परेशान। धान खरीद पर झुकी सरकार। किसानों के प्रदर्शन के बाद हरियाणा पंजाब में आज से शुरू होगी धान की खरीद। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे के मुताबिक नमी की वजह से धान खरीद में हुई देरी। धान खरीद को लेकर कल पंजाब और हरियाणा के किसानों ने किया था बड़ा प्रदर्शन। मंत्रियों विधायकों के आवास का किया था घेराव। करनाल में कल प्रदर्शनकारियों ने सीएम मनोहर लाल के आवास के बाहर किया था प्रदर्शन। पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने कल चंदी सरकार के मंत्री बरगट सिंह और ब्रह्म महिंद्रा के आवास के बाहर किया था प्रदर्शन। जोधपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का हुआ जोरदार स्वागत। वेलकम के गूंजे नारे। रेल मंत्री रेलवे बिल्डिंग और फुट ओवर ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। हुगली में एक शख्स ने 5000 की रकम के लिए छोटे भाई पर किया जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल युवक अस्पताल में भर्ती। अलीगढ़ पुलिस पर एक शख्स को अवैध तौर पर 22 घंटे तक हिरासत में रखने का आरोप। बाद में बीजेपी नेताओं के दखल पर छोड़ा। भारतीय वायुसेना की 16 जाबाज महिला अधिकारी का दल पहुंचा सरदार शहर। पाकिस्तान पर मिली जीत के 50 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है स्वर्णिम विजय वर्ष। जम्मू कश्मीर के अमरनाथ धाम में हुई बर्फबारी, सामने आई तस्वीरें। देश में मध्यम पड़ती कोरोना रफ्तार के बीच नए कोरोना मरीजों का सिलसिला जारी। पिछले 24 घंटे में सामने आए 22,842 नए कोरोना केस। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 244 लोगों की गई जान। असावधानी बन रही है बड़ी वजह। पिछले 24 घंटे में केरल में बढ़े सबसे ज्यादा कोरोना केस। 13,217 नए कोरोना मरीज सामने आए। 121 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,696 नए कोरोना केस। 49 कोरोना पीड़ितों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में तमिलनाडु में 1,578, मिजोरम में 1,276 और आंध्र प्रदेश में 865 नए कोरोना केस आए सामने। पंजाब कांग्रेस में छिड़ी नई कलह। अब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के फैसले के खिलाफ खुलकर सामने आए नवजोत सिंह सिद्धू। एजी और डीजी की नियुक्ति पर उठाए सवाल। सिद्धू बोले 2017 में जनता ने ड्रग्स के मुद्दे पर बदली थी सत्ता। अब ताजा नियुक्तियां पीड़ितों के जख्मों पर छिड़क रही हैं नमक।